यूपी में 2022 इलेक्शन बिल्कुल हमारे सर पर हैं। उसकी तैयारियां ज़ोरों पर हैं। पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर रही हैं। इन हालात में हमसे बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि यूपी में हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए और हम किस पार्टी को अपना वोट दें। लिहाजा ज़रूरी है कि कुछ बातें आपके सामने हम पेश कर दें। हमारा मुल्क और हमारा प्रदेश बहुजातीय और बहुधार्मिक, कसीरुल मज़ाहिब और कसीरुल अक़वाम मुल्क है। यहाँ बहुत सी कौमें रहती हैं और बहुत से मज़ाहिब पाए जाते हैं। लिहाजा यहाँ पर हम किसी ऐसी पार्टी को अगर ताउन देंगे और उसको अपना वोट देंगे कि जो इस मुल्क की कसरत को और कसीर मज़ाहिब इसकी हैसियत को और कसीर जात कसीर अक़वाम इसकी हैसियत को बाकी रखना चाहती है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम ऐसी पार्टीज़ को और ऐसी जमातों को वोट न दें कि जो धर्म की बुनियाद पर या जात की बुनियाद पर अपनी पॉलिटिक्स और अपनी सियासत करती हैं। इस सिलसिले में बाज़ पार्टियां ऐसी भी पाई जाती हैं कि जिनके लीडरशिप ऐसा महसूस होता है कि वो मजहबी हैं, लेकिन वो मज़हब की बुनियाद पर नहीं बल्कि वो इस बुनियाद पर अक़वाम को इकट्ठा करना चाहती हैं कि इस मुल्क में हज़ारों साल से कुछ लोगों का शोषण हो रहा है और कुछ लोगों का इस्तेहसाल हो रहा है। लिहाजा इस बुनियाद पर दलितों को और मुसलमानों को साथ लेकर वो काम कर रही हैं। लिहाजा हमें उनका ताउन करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। लेकिन वो जमातें जिनके दौरे हुकूमत में हमने देखा, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि ख़ासकर एक मज़हब के मानने वालों को टारगेट किया जा रहा है और एक ख़ास मज़हब के मानने वालों को ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी पार्टियां इस मुल्क के अंदर कभी भी सुकून कायम नहीं कर सकती और उनकी हुकूमत में कभी भी अमन कायम नहीं हो सकता। जिस मुल्क के शहरी अपनी हुकूमत से खौफ खाते हों, जिस मुल्क के शहरी अपनी पुलिस से खौफ खाते हों, ऐसे मुल्क के अंदर कभी अमन कायम नहीं हो सकता है। लिहाजा एक ऐसी पार्टी आनी चाहिए, एक ऐसी जमात आनी चाहिए जिस पर तमाम लोगों का एतमाद हो, जिस पर तमाम लोग भरोसा कर सकते हों, जिसकी हुकूमत में किसी को खौफ और ख़तरे का एहसास ना हो। आप जानते हैं कि इस मुल्क में दलित समाज, पिछड़ा समाज, शेड्यूल कास्ट, बहुत से अक़वाम ऐसी हैं जिन पर हज़ारों साल से जुल्म हो रहा है और जिनको उनके हुकूक कभी नहीं दिए गए। आज कुछ लोग झूठ मूठ अपने वोट को हासिल करने के लिए, उन लोगों के वोटों को अपने साथ मिलाने के लिए धर्म की बुनियाद पर उनके दिलों के अंदर तासुब पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन अक़वाम को देखना चाहिए जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो दलित हैं, जो पसमानदा अक़वाम हैं। उन अक़वाम के अफराद को गौर करना चाहिए कि हज़ारों साल से इस मुल्क में एक ख़ास जाति ने, ब्राह्मणवाद ने, मनुवाद ने हज़ारों साल से इस मुल्क के अंदर यहाँ के दलितों का शोषण किया है, कमज़ोरों का शोषण किया है। अगर आज उनको हुकूमत में ताकत मिलेगी, डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान यहाँ पर बना के गए हैं, जिसमें उन्होंने तमाम हिंदुस्तानी शहरियों के हुकूक का बंटवारा किया है, लेकिन ये मनुवादी अगर इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कायम करने में कामयाब हो गए तो वो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को ख़त्म कर देंगे। आज दलितों को इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए और किसी मजहबी तासुब की बुनियाद पर उनको किसी ऐसी पार्टी को कि जो यहाँ से, जिसने हज़ारों साल दलित समाज का शोषण किया है, उनको इस्तेहसाल किया है, उनको तक़वियत न मिले। उनको इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए। सियासत और राजनीति, पॉलिटिक्स एक ऐसा खेल होता है जिसमें लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। मेरी तमामी हज़रात से ये दरख्वास्त है कि इस मौके के ऊपर वो ऐसे लोगों के हाथ का खिलौना न बने जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर हज़ारों साल जुल्म उठाया है, जिन्होंने इस मुल्क के दलितों को हज़ारों साल से पीसा है। लिहाजा बहुत सोच समझकर, मज़हब की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर जो लोग अपने गिर्द लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, वो ये सोच लें कि यहाँ ये कसीर मजहबी मुल्क है। यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं,
عیسائی بھی رہتے ہیں، بودھسٹ بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، یہاں جینی بھی ہیں، اور بھی بہت سارے مذاہب چھوٹے چھوٹے یہاں پائے جاتے ہیں۔ جب تک ہم تمام مذہبوں کو مکمل تحفظ نہیں دیں گے اس ملک کے اندر، آپ یقین رکھیں کہ جب تک یہاں پر امن قائم نہیں ہوگا، سکون قائم نہیں ہوگا، اس جمہوریت میں، اس سیکولرزم میں اور اس راجنیتی میں ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا کہ کوئی ایسی پارٹی اقتدار میں نہ آ جائے جو کسی کا شوشن کر کے، کسی کو ختم کر کے، کسی کی حکومت کسی پر مسلط کرنا چاہے۔ میری آپ حضرات سے یہ درخواست ہے، بہت سوچ سمجھ کر ووٹ دیں اور ایسے لوگوں کو کامیاب کریں کہ جو اس ملک کے سنویدھان کی حفاظت کر سکیں، جو دلتوں کے حقوق ان کو دے سکیں، جو چھوٹے مذاہب جو یہاں پر اقلیت میں ہیں ان مذاہب کے ماننے والوں کا تحفظ کر سکیں، اور جو تحفظ نہیں کر سکتے وہ اس ملک کو برباد کر دیں گے، پوری دنیا میں ہمارے ملک کو بدنام کر دیں گے۔ ہمارے ملک کی ایک پہچان ہے کہ یہاں پر سب لوگ حفاظت کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں۔ پچھلے 7 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ میری درخواست ہے کہ ایسے لوگوں کو بالکل مسترد کر دیجئے اور اس ملک میں ان لوگوں کو اقتدار دیجئے جو تمام مذہب کے لوگوں اور تمام جاتیوں کا مکمل تحفظ کر سکیں۔ یہی میری آپ سے درخواست ہے۔